भारत ने अब बांग्लादेश के पैरों में बेड़ियां डालना शुरू कर दी हैं। बांग्लादेश के बदलते हुए तेवर के इलाज का ये नहायत ही आसान तरीका है। इंडिया को कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। जब इंडिया को अगर लगेगा प्रॉब्लम्स बढ़ रही है, देखिए बांग्लादेश के अंदर म्यांमार के थ्रू प्रॉब्लम चालू हो गई है। उनकी जो अराकान आर्मी है, उन्होंने अभी बॉर्डर टाउन ऑफ जो बांग्लादेश है उधर कब्जा कर दिया है। तो ये अराकान आर्मी को सपोर्ट कौन कर रहा है, आप सोच लीजिए। 9 तारीख को भारत के विदेश सचिव बांग्लादेश के जो CIA इंस्टॉल्ड एडवाइजर है मोहम्मद यूनुस से मिले थे। देश का परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। और जैसे ही मोहम्मद यूनुस को पता चला है कि म्यांमार के साथ हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हो चुके हैं, डॉक्टर एस जयशंकर विजिट कर चुके हैं, म्यांमार के साथ हमारा जो कलाकंद का प्रोजेक्ट है वो फ्रूटफुल साबित हो चुका है, वो सक्सेसफुल हो चुका है। तो उसके बाद जो है अराकान आर्मी का बिल्कुल टेकनाफ तक कैप्चर कर लेना बांग्लादेश के, ये मोहम्मद यूनुस के लिए नींद उड़ा चुकी है। अब वहां से भाग चुके हैं। अब ये देखिए भागने का जो मैंने एक आपको बताया था, धीरे धीरे करके आपको दिखेगा कि ये लोग भागना शुरू करेंगे, क्योंकि एक डर का माहौल बनाने की भारत पूरी तरह से कोशिश करेगा। हमें इनके ऊपर कोई रहम नहीं करनी चाहिए, मेरा तो ये मानना है। क्योंकि हमने नेपाल के साथ कर रहे हैं, तो नेपाल का जो ओली हमें आंखें दिखा रहा है। मूसू ने वही किया, आपने देखा राजपक्षे ने भी वही किया, और अभी ये भी वही कर रहा है यूनुस, जिसने पूरे बांग्लादेश को हिलाकर रख दिया है। इंडिया के एक्सपोर्टर्स ने ये फैसला किया है कि वक्ती तौर पर तमाम शिपमेंट्स जो बांग्लादेश को एक्सपोर्ट होनी थी उन पर रोक लगा दी गई है। वहां पर वो गन डाल रहे हैं। मोदी जी का यही स्टाइल है। कई लोग बोलते हैं मोदी जी बोलते नहीं, मोदी जी कुछ करते नहीं। अरे भाई, बिना कुछ किए भी अगर सामने वाले को या खेमे में हम आग लगा सकते हैं, तो करने की या बोलने की जरूरत क्या है? कई चीजें बोलकर नहीं की जाती हैं। दिस इज कमिंग फ्रॉम इंडिया, बट दिस एरो इज द एरो दैट इज हर्टिंग बांग्लादेश द मोस्ट। सबसे ज्यादा चीखें निकल रही हैं इस वक्त। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। 16 दिसंबर 1971, जिसे विजय दिवस भी कहा जाता है, भारतीय सब कॉन्टिनेंट के इतिहास का वह दिन जब पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने ढाका में भारतीय सेना के सामने सरेंडर किया था और बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया था। लेकिन 54 साल बाद यह पड़ोसी देश अपनी संप्रभुता और सुरक्षा के लिए अब तक के सबसे बड़े संकट का सामना कर रहा है। एक तरफ जहाँ बांग्लादेश में इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, एक के बाद एक भारतीय व्यापारी बांग्लादेश को बैकआउट कर रहे हैं। ऐसे में यूनुस सरकार भारत से गुहार लगा रही है कि हमें मदद की जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश के अंदर अरकान आर्मी चढ़ाई कर रही है। शेख हसीना के पतन के बाद बांग्लादेश म्यांमार सीमा पर तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। रिपोर्ट के मुताबिक म्यांमार की उग्रवादी अरकान आर्मी ने बांग्लादेश के टेकनॉफ क्षेत्र के कुछ हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया है। सीमा पर अरकान आर्मी और बांग्लादेशी बलों के बीच कई बार गोलीबारी हुई है। स्थानीय सूत्रों का कहना है कि अरकान आर्मी ने बांग्लादेश के कई इलाकों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया है। हालांकि बांग्लादेश की टेक केयर यूनिट की सरकार इसको अपनी जनता से छुपा रही है। पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, ईरान हो, सीरिया हो, ये सब भारत की आंखों से डरता है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री की एक आवाज से डरता है, उनकी शक्ल से डरता है। तो फिर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री खामोशी से, जिस हिसाब से उन्होंने मालदीव्स को जोरदार तमाचा मारा था और मालदीव्स को घुटने के बल खड़ा करवा दिया था, वही हालत बांग्लादेश का भी होगा। हाँ, हमारी जो इंटेलेक्चुअल टीम है उन्होंने कार्रवाई जरूर स्टार्ट कर दी है और बॉर्डर को इतना ज्यादा सिक्योर और सुरक्षित कर दिया है कि बांग्लादेश का परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। और जैसे ही मोहम्मद यूनुस को पता चला है कि म्यांमार के साथ हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हो चुके हैं, डॉक्टर एस जयशंकर विजिट कर चुके हैं, म्यांमार के साथ हमारा जो कलाकंद का प्रोजेक्ट है वो फ्रूटफुल साबित हो चुका है, वो सक्सेसफुल हो चुका है। तो उसके बाद जो है अराकान आर्मी का बिल्कुल टेकनाफ तक कैप्चर कर लेना बांग्लादेश के, ये मोहम्मद यूनुस के लिए नींद उड़ा चुकी है। अब आती है बात कि आपने कहा कि मछेरों को पकड़ा जा रहा है भारत से, तो जाहिर सी बात है कि हम अचानक से जाकर के वहां पर RDX गिरा दे या हम वहां पर उसको फुटबॉल का मैदान बना दे, तो उसमें तो हमारे हिंदू भी मारे जाएंगे। और हिंदुओं की चिंता हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? पाकिस्तान तो करने से रहा, क्योंकि पाकिस्तान ने तो 23.7% माइनॉरिटीज को खत्म करके 1% में ले आया है। तेहरान तो करेगा नहीं, ईरान तो करेगा नहीं, गल्फ तो करेगा नहीं। ऑब्वियसली भारत को और आदरणीय प्रधानमंत्री को ही हिंदुओं की चिंता करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, साथ साथ अब हम तमाम जितने भी भारतीय नागरिक हैं और हम जितने भी संवैधानिक मुसलमान हैं और जितने भी हिंदुत्व है, जो सनातन धर्म को सर्वप्रिय सर्वप्रथम मानते हैं, उनको अब एक कसम खाना पड़ेगा कि हम सांप को दूध नहीं पिलाएंगे और अपने आस्तीन में सांप नहीं पालेंगे। क्योंकि जो हमारे जो आइस्कॉन टेम्पल के स्वामी थे,
वो मुसलमानों की बहुत चिंता करते थे, वो मुसलमानों को बहुत सपोर्ट किया करते थे, वो मुसलमानों के लिए एज अ विसल ब्लोअर, एज अ फिलैंथ्रोपिस्ट काम किया करते थे। और अल्टीमेटली क्या हुआ कि मुसलमानों का एक पूरा गैंग जो है वो कोर्ट में खड़ा हुआ और कहा कि जो कोई भी स्वामी चिन्मय के लिए केस लड़ेगा उसका गला काट दिया जाएगा, उसको खत्म कर दिया जाएगा। तो आस्तीन, तो हमारे भारत के सनातनियों को भी अब कसम खाना पड़ेगा कि भारत के अंदर भी हम आस्तीन में सांप नहीं पालेंगे और सांप को हम दूध नहीं पिलाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली ये डसेंगे, क्योंकि इनके मजहब की आसमानी किताब इनको कह रही है कि काफिरों को खत्म करना है, काफिरों को मारना है। हाँ, हम अपने भारत को सिक्योर करने के लिए बिल्कुल उसको बांग्लादेशी घुसपैठियों को हम निकाल बाहर करेंगे। और वक्त आ रहा है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि 2025 तक मोहम्मद यूनुस बाय हुक और क्रुक, और बड़ी जिम्मेदारी से मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि 2025 की जनवरी के बाद से आप देखिएगा कि मोहम्मद यूनुस या तो हिजाब में अपनी बेटी के जीन्स में छुप जाएगा, या फिर मुसलमान महिलाओं के हिजाब के अंदर छुपने की कोशिश करेगा, या तो अपना चिंपैंजी जैसा शक्ल लेकर के किसी गटर में या किसी गुफा में छुपने की कोशिश करेगा, और या तो फिर जाकिर नायक की तरह मोहम्मद यूनुस को भी पाकिस्तान बुला करके किसी गुफा में और गटर में उसको छुपा करके रखने की कोशिश करेगा। अदरवाइज टिकट टू जेल। के साथ साथ जो इस वक्त बांग्लादेश के अंदर जो इन्फ्लेशन है, सेम वही सिचुएशन है जब हमने इंडिया के साथ ट्रेड सस्पेंड किया था। तो हमारे यहाँ जो टमाटर थे वो 700 800 और प्याज के भी रेट इतने ज्यादा बढ़ गए थे। तो सेम सिचुएशन बांग्लादेश में भी इन्फ्लेशन इतनी तेजी से बढ़ रही है। तो इसी तरह एक के बाद एक प्रोडक्ट को बैन करता है तो फिर ये कहाँ स्टैंड, क्योंकि म्यांमार से तो बांग्लादेश की तो पहले ही नहीं बन रही है और तीनों तरफ से इंडिया प्रोटेक्ट करता है बांग्लादेश को। तो ये इन्फ्लेशन रेट जो इस वक्त बांग्लादेश के अंदर हाई और जो भुखमरी है, जो लोगों के अंदर गरीबी फैल रही है, गुर्बत फैल रही है, इवन तो वो तो स्मगलिंग तक को रेडी हो चुके हैं इंडियन बॉर्डर पे कि हम स्मगल करके कुछ ना कुछ मंगवा लें। तो इसको आप कैसे देख रही हैं? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आप जब रोड पर जाती हैं रिएक्शंस लेने के लिए, तो बहुत पतला दुबला सा कोई आदमी आता है मुसलमान और कहता है कि अगर भारत हमारे ऊपर वॉर करेगा तो हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ करके सारे आर्मी को खत्म कर देंगे। तो ये जो एक इल्यूजन है ना मुसलमानों के दिमाग में, ये जो एक फैब्रिकेट स्टोरी है कि हम ला इलाहा पढ़ेंगे और हम सारे हिंदुओं को मार डालेंगे, ये स्टोरी से पहले बाहर निकलना पड़ेगा मुसलमानों को। सबसे पहले वॉर है, यस एग्री, यस। देखो दुनिया टेक्निकल हो चुकी है, हमारे टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। आज मैं पाकिस्तान से बैठ करके अगर कन्फ्रंटेशन कर रही हूँ, इंटरव्यू कर रही हूँ, ला इलाहा पढ़ने से हम नहीं कर पा रहे, नहीं कर पा रहे। अभी मैंने फोन उठाया, ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। अब हम इसको ऑन करेंगे तो काम होगा। जी जी बिल्कुल। बात के बहुत सारी कहावत है कि मतलब खाने को है नहीं और सराय में डेरा, बहुत सारी कहावत है। आगे उसका थोड़ा गंदा है इसलिए मैं नहीं बोल रही हूँ। तो एक्चुअली बांग्लादेश आगे उसकी बहुत गंदी सी गाली है, इसलिए मैं वो कह नहीं रही हूँ। और जिनको ये कहावत पता है वो नीचे पूरी कर देंगे, मैं इसलिए हंस रही हूँ। कहावत एक्चुअली अप्रोप्रिएट ये है, झोले में डैश नहीं सराय में डेरा। तो बांग्लादेश का हाल बिल्कुल पाकिस्तान के जैसा हो चुका है। भारत ने अब बांग्लादेश के पैरों में बेड़ियां डालना शुरू कर दी हैं। बांग्लादेश के बदलते हुए तेवर के इलाज का ये नहायत ही आसान तरीका है। लिहाजा ये डिसाइड किया गया कि अगर बांग्लादेश को अकल दिलानी है तो बांग्लादेश में खाने पीने की तमाम इम्पोर्टेंट चीज़ों की एक्सपोर्ट पर रोक लगानी होगी। लिहाजा इंडिया ने तमाम खाने पीने की अहम अशिया पर रोक लगा दी और इसी के साथ साथ इंडियन ऑटो पार्ट के 1 महीने के एक्सपोर्ट पर भी बैन लगा दिया। लेकिन इससे बांग्लादेश पर कोई ख़ास असर नहीं पड़ा, जिसके बाद अब इंडिया के तकरीबन 20,000 के करीब एक्सपोर्टर ने एक इतना अहम कदम उठाया है जिसने पूरे बांग्लादेश को हिला कर रख दिया है। इंडिया के एक्सपोर्टर्स ने ये फैसला किया है कि वक्ती तौर पर तमाम शिपमेंट्स जो बांग्लादेश को एक्सपोर्ट होनी थी उन पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि बांग्लादेश के माली हालात कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है कि वो उन शिपमेंट की पेमेंट कर सके। लिहाजा इंडिया के एक्सपोर्टर ने ये फैसला किया है कि वक्ती तौर पर तमाम शिपमेंट्स को रोक दिया गया।